नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटी की कट ऑफ के बारे में कि पीटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने बच्चे पास किए जाएंगे और जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वैकेंसी निकलेंगी जैसे लेखपाल की, उसमें कितने बच्चे बैठाए जाएंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा हुई थी 2 पालियों में। तो साथियों, उस एग्ज़ाम को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है। तो साथियों, ऐसा ना कहें और जो फर्जी न्यूज़ आप तक पहुँच रही हैं उनसे बचें। धोखाधड़ी वाली वीडियो आप ना देखें। तो साथियों, अपने ऊपर विश्वास रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथियों, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब से बच्चों को पता चला है कि पेपर लीक हुआ है, तो बच्चों के मन में काफ़ी निगेटिविटी सोच आ रही है। वो सोच रहे हैं कि हमारा नंबर कहाँ से आएगा। जब पेपर लीक हुआ है तो उनके 80-90 नंबर ठीक हुए होंगे और उनके ही नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, पहले मैं आपका यह संशय दूर करूंगा कि बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर हमने पोल स्टार्ट किया था। उसमें 60,000 बच्चों के समथिंग पोल वोटिंग हुई है। तो उससे हमें पता चला है कि कितने बच्चों ने कितने सही किए हैं क्वेश्चन, मतलब कट फिट कर कितने क्वेश्चन उनके बच पाए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। साथियों देखिए, स्क्रीनशॉट आपको हमने दिखा दिया स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि पीटी में फाइनल मार्किंग काटने के बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं। झूठ कोई नहीं बोलेगा। तो आप देखिए यहाँ कि जो 45 से 50 क्वेश्चन बच रहे हैं जिन बच्चों के, वो 57% बच्चे हैं। और 50 से 55 13%। और 55 से 60 के बीच कौन है, 9% हैं। और 60 प्लस में 21% लोग थे। तो साथियों, मैं आपको इस स्क्रीनशॉट दिखाने का क्या मकसद था, तो मैं आपको जो बच्चों के मन में संशय पैदा हो रही थी कि कितने, मतलब कितने क्वेश्चन बच्चे ठीक कर पाए हैं, को 80 प्लस कर पाए हैं या 90 प्लस कर पाए हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत था। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बच्चे कितने सही कर पाए हैं। तो साथियों, अब हम जानेंगे कि ये टोटल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि श्रेणी वाइज मतलब कैटेगरी वाइज इसमें बच्चों ने पोलिंग किया है। यहाँ टोटल कैटेगरी नहीं है, यहाँ टोटल बच्चों का पोल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम जानेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी किसकी कट ऑफ रह सकती है। तो साथियों, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। कमेंट करके बताएं, पहले उन्हें कमेंट कीजिए कि आपके कितने कितने नंबर आए हैं। तो साथियों, अब मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, कहने का मतलब जो आपको नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया था कि नवंबर में उसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो साथियों, जो वैकेंसी है वो 7,800 कुछ पद हैं उसके। ठीक है, तो उसमें बच्चों को कितना लिया जाएगा, कितने पास किया जाएगा, तो इस बारे में हम देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों, पहले तो मैं यह बताऊंगा कि ऐसा आयोग ने कोई भी सूचना नहीं दी है कि यह निर्णय लिया जाए कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। यह आप भी जानते हैं, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऐसा कहा है और ना ही उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया था, ना ही उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी और इतने, मतलब इतने क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे बच्चे तो बच्चे पास हो पाएंगे। लेकिन फिर भी अनुमानित जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, उन अनुमानित आंकड़ों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। यह स्क्रीनशॉट तो आपने देखा ही है कि कितने कितने नंबर बच्चे सही कर पाए हैं। तो यह टोटल पोल था। अब जैसा मान लीजिए कि 45 से जो 50 जो क्वेश्चन ठीक करने वाले लोग थे, तो वो 57% थे। तो इन 57% लोगों में ऐसा नहीं है कि ये SC ST वाले ही होंगे, इसमें जनरल वाले भी होंगे, मतलब हर कैटेगरी का बच्चा इसमें होगा। और जो 60 प्लस वाले हैं 21%, इसमें भी ऐसा नहीं है कि जनरल वाले होंगे, इसमें भी जो सारी कैटेगरी के बच्चे इसमें 21% पास कर पाए होंगे। तो साथियों, इस बात से आप पता कर पाए होंगे कि हाँ, कितने जो बच्चे हैं सही कर पा रहे हैं। तो साथियों, अब मैं ये बताऊं आपको कि जो लेखपाल के 8,000 के समथिंग पद हैं, उनमें आयोग ने ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी है कि जो आप सुन पा रहे होंगे कि 15%, मतलब वैकेंसी का 15% बच्चे उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें लिए जाएंगे। तो ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जो अनुमानित है, ऐसा ही हो सकता है कि 15% बच्चे लिए जाएं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप यदि 15% सोचिए कि 15% लिए जाएंगे, जैसे कि 8,000 के 15%, तो कितने हो रहे हैं, 1,20,000 बच्चे हो रहे हैं कि 1,20,000 बच्चे फाइनल में बैठाए जाएंगे।
तो 1,20,000 जब बच्चे फाइनल में बैठाए जाएंगे तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस बारे में आप चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो यदि हम इस कैटेगरी वाइज बांटें तो जो जनरल की जो मेरिट है या कट ऑफ रहेगी वो 58 से 63 के बीच रह सकती है। यह अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि 1,20,000 बच्चे, और ऐसा नहीं है कि 1,20,000 ही बच्चे पास किए जाएंगे, ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, 22% के आसपास भी बच्चे पास किए जा सकते हैं। तो 58 से 63 के बीच जो जनरल की कट ऑफ है वो रह सकती है। और यदि हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 54 से 58 के बीच अनुमानित रह सकती है। आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 1 लाख से प्लस में बच्चे पास करना, ऐसा नहीं है कि सब हाई रैंक बच्चे ही पास कर पाए हों। किसी के ऐसा भी है कि हाँ 70 भी कर पाए होंगे, लेकिन जो एवरेज रहने वाला है, ये एवरेज मतलब जो कट ऑफ है वो एवरेज बताई जा रही है आपको। और यदि हम लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इससे आप 2-3 नंबर कम मान सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आजकल जो लड़कियां हैं वो भी काफ़ी पढ़ने में होशियार हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम ऐसा ही कह दें कि हाँ लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि काफ़ी आगे तरक्की कर रही हैं लड़कियां भी, तो आप भी समझ पा रहे होंगे। तो आप बस 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंट रख सकते हैं। यदि हम एससी की बात करें तो साथियों, एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 49 से 54 के बीच अनुमानित रह सकती है। और महिलाओं की यही बात करें एससी में, तो 2-3 नंबर कम हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। और यदि हम एसटी की बात करें तो साथियों, एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 44 से 49 के बीच अनुमानित रह सकती है। ऐसा नहीं है कि ये 100% है, क्योंकि इससे 1-2 मतलब नंबर ऊपर भी आगे पीछे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% इसको मान लें, तो 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं। यह है सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि इतने % पर बच्चे पास किए जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के, यदि आपके नंबर इतने के आसपास आ रहे हैं तो कैटेगरी वाइज मतलब अपने अपने कैटेगरी वाइज देख लें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाले सब अपने अपने देख लें। और यदि आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो, और इससे ज़्यादा हो पा रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं। और इतने बन पा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो लेखपाल की वैकेंसी है वो नवंबर में उसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो सरकार है, सरकार के पास काफ़ी टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो जो 2022 आएगी, मार्च में उसके इलेक्शन है, तो सरकार बदलती रहेगी, वो तुम भी जानते हो। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, नवंबर में यह बहुत ही आपके पास सुनहरा मौका है। और यदि आपने यह भी गवा दिया तो आप समझिए कि बहुत काफ़ी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो नई सरकार बनती है तो काफ़ी समय ले लेती है। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम बैठते ही वो अपना काम स्टार्ट कर दे, काफ़ी उसको देखना पड़ता है कि क्या क्या अधूरा रह गया और क्या क्या पूर्ण हुआ है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी बेहतर बनाएं, कंटिन्यू पढ़ें, डेली पढ़ें, चाहे आप 4 घंटे ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, क्योंकि आपकी तैयारी जो कंटिन्यू पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगी। क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम ऐसा अनुमानित है कि 100% हो जाएगा, तो कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत होगी आपको। और यदि आप अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से मॉक टेस्ट लगवाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम इसमें वीडियो में देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपने देखा, यदि देखी होंगी वीडियो हमारे चैनल से, तो आपको पता चला होगा कि पीएटी में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्टों से आपको देखने को मिले होंगे। तो साथियों, यह बात आप समझ पाए होंगे और अपनी तैयारी बेहतर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।